नमस्कार। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही हर साल की कहानी, टैक्स के सवाल। और सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है, ओल्ड टैक्स रेजिम चुने या न्यू। देखिए, ये मामला सिर्फ एक फॉर्म भरने का नहीं है। सही चॉइस से आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए आज इस पूरी पहेली को, इस पूरी गुत्थी को एकदम सिंपल भाषा में सुलझाते हैं। जाहिर सी बात है, टैक्स बचाना कौन नहीं चाहता, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दोनों सिस्टम, ये दोनों व्यवस्थाएं किसके लिए बनी हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये दो टैक्स सिस्टम हैं ही क्यों। उसके बाद पुरानी और नई दोनों को ज़रा डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे एचआरए की, यानी हाउस रेंट अलाउंस की, जो अक्सर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और आखिर में कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसके लिए क्या बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये दो टैक्स सिस्टम हैं ही क्यों? देखिए, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, क्योंकि हर टैक्स पेयर एक जैसा नहीं होता। सरकार ने अलग अलग लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ये दो रास्ते बनाए हैं, और दोनों के पीछे की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनकी सोच का है। एक तरफ है पुरानी व्यवस्था, जो कहती है आप बचत कीजिए, निवेश कीजिए, जैसे पीपीएफ में, हेल्थ इंश्योरेंस में, और हम आपको टैक्स में छूट देंगे। वहीं दूसरी तरफ है नई व्यवस्था, जो कहती है ये सब झंझट छोड़िए, हम आपको सीधे सीधे कम टैक्स रेट देते हैं, लेकिन हाँ, आपको ज़्यादातर डिडक्शंस यानी कटौतियां छोड़नी पड़ेंगी। एक है बचत पर जोर, दूसरा है सरलता पर। तो चलिए अब जरा पुरानी व्यवस्था को, जिसे हम बचत वाली स्कीम भी कह सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये वो पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम सालों से टैक्स भरते आ रहे हैं। पुरानी व्यवस्था में एक मैजिक नंबर है, 5 लाख रुपए, या सेक्शन 87A के तहत एक रिबेट मिलता है, मतलब टैक्स में छूट मिलती है। इसकी वजह से अगर आपकी सारी कटौतियों के बाद जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो 5 लाख या उससे कम है, तो आपका टैक्स हो जाता है 0, मतलब कोई टैक्स नहीं देना। इस स्कीम का असली पावर, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी डिडक्शंस की लंबी लिस्ट। आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं, फिर 80D में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, एचआरए है, होम लोन का इंटरेस्ट है, मतलब बहुत कुछ है। सीधी बात यह है कि अगर आप इन सब चीज़ों में निवेश करते हैं या खर्च करते हैं तो ये व्यवस्था आपके लिए ही बनी है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, नई व्यवस्था यानी सिंपल वाली स्कीम। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, अब से ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। मतलब अगर आप कुछ चुनते नहीं हैं तो आपका टैक्स अपने आप इसी नई व्यवस्था के हिसाब से कैलकुलेट होगा। नई व्यवस्था का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है इसकी ज़बरदस्त टैक्स छूट। जहां पुरानी में लिमिट 5 लाख थी, यहां ये लिमिट बढ़कर हो जाती है पूरे 12 लाख रुपए। जी हां, 12 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स 0 हो सकता है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर नई व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों को, मतलब सैलरीड लोगों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। तो अगर हम इसे जोड़ दें तो इसका मतलब हुआ कि 12,75,000 तक की सैलरी पर भी आपका टैक्स 0 हो सकता है। ये नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब जरा दोनों की टैक्स दरों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब ज्यादा बनाए गए हैं। इसका फायदा यह है कि टैक्स धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से जंप नहीं करता। जैसे पुरानी व्यवस्था में 10 लाख से ऊपर की इनकम पर सीधे 30% का स्लैब लग जाता है, लेकिन नई व्यवस्था में देखिए 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% है। तो ये जो कम रेट्स हैं, इसका फायदा सीधा सीधा उन लोगों को मिलता है जिनके पास ज्यादा डिडक्शंस नहीं है। अब तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस एक फैक्टर की जो कई नौकरी पेशा लोगों के लिए पूरा का पूरा फैसला बदल सकता है, और वो है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए। ये वो चीज़ है जो दोनों सिस्टम के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा कर देती है। तो सबसे पहले ये एचआरए है क्या भला? बहुत सिंपल है। ये आपकी सैलरी का वो हिस्सा होता है जो कंपनी आपको घर के किराए के लिए देती है, और पुरानी व्यवस्था में इस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। और यहीं पर है सबसे बड़ा पेंच। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो आपको एचआरए पर मिलने वाली टैक्स छूट को भूल जाना पड़ेगा। जी हां, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी।
आप चाहे जितना मर्जी किराया दे, वो पूरी रकम आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और इस पर टैक्स लगेगा। हाँ, पुरानी व्यवस्था में एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें जरूर हैं। जैसे आपकी सैलरी स्लिप में एचआरए का जिक्र होना चाहिए, आप असल में किराया दे रहे हों और आपके पास रेंट रिसीट भी होनी चाहिए। और हाँ, अगर साल का किराया 1 लाख से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर भी देना जरूरी है। थोड़ी सी कागजी कार्रवाई है, पर इससे जो टैक्स बचता है वो काफी होता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर किसके लिए क्या बेहतर है। थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे 2 असली जैसे उदाहरणों से समझते हैं। इससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो पहला केस है रामू का। मान लीजिए रामू की सैलरी है 12 लाख रुपए। अब रामू की सिचुएशन ये है कि वो किराए के घर में नहीं रहते हैं और उन्होंने कोई खास टैक्स बचाने वाला इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। मतलब उनके पास क्लेम करने के लिए कोई बड़ी कटौती नहीं है। तो अब जरा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर रामू पुरानी व्यवस्था चुनते तो उन्हें देना पड़ता करीब 1,10,760 रुपए का टैक्स। लेकिन नई व्यवस्था में उनका टैक्स कितना है? 0, 1 भी रुपया नहीं। फर्क बिल्कुल साफ है। नई व्यवस्था में रामू की जबरदस्त बचत हो रही है। तो यहां पर नई व्यवस्था बेहतर क्यों साबित हुई? लॉजिक बहुत सिंपल है। चूंकि रामू के पास एचआरए या एटीसी जैसी कोई बड़ी डिडक्शन थी ही नहीं, इसलिए पुरानी व्यवस्था का कोई खास फायदा उन्हें मिलता नहीं। उनके लिए नई व्यवस्था की जो ऊंची टैक्स फ्री लिमिट है, वही सबसे ज्यादा काम आई। चलिए अब एक दूसरा केस देखते हैं। यह है अनबन और इनकी कहानी रामू से बिल्कुल अलग है। अनबन की सैलरी है 25 लाख रुपए। वो एक बड़े शहर में रहते हैं और साल का 4 लाख रुपए का रेंट देते हैं, जिसका वो एचआरए क्लेम करते हैं। साथ ही उन्होंने एटीसी और एटीडी जैसी स्कीम्स में भी पूरा निवेश किया हुआ है। अब इस केस में क्या होता है? यहां पूरी बाजी पलट जाती है। भले ही नई व्यवस्था में टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन अनबन के पास जो एचआरए और बाकी डिडक्शंस की पावर है, वो इतनी ज़्यादा है कि पुरानी व्यवस्था चुनने पर उनका टैक्स काफ़ी कम हो जाता है। इसके मुकाबले नई व्यवस्था में उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता। तो इस बार पुरानी व्यवस्था क्यों जीती? क्योंकि यहां पर जो कटौतियां थी, खासकर वो 4 लाख का एचआरए, उसकी कुल वैल्यू नई व्यवस्था के कम टैक्स रेट से मिलने वाले फायदे से कहीं ज्यादा थी। और ये उदाहरण साफ दिखाता है कि एक ही फॉर्मूला हर किसी पर लागू नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इस टेबल में है, एकदम साफ साफ। पुरानी व्यवस्था किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिनकी एचआरए और एटीसी जैसी कटौतियां ज्यादा हैं। और नई व्यवस्था ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास डिडक्शंस ज्यादा नहीं है। और हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी ध्यान में रखिए, पुरानी में 50,000 और नई में 75,000। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, अपने सैलरी, अपने किराए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सामने रखकर क्या आपने कैलकुलेट किया कि आपके लिए कौन सा रास्ता ज्यादा फायदेमंद है? याद रखिए, इसका कोई बना बनाया जवाब नहीं है। इसका सही जवाब सिर्फ आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में छिपा है।